Hello students. So yes, till now what we have seen the kinetic energy हम लोग ने देखा और पोटेंशियल एनर्जी देखा, उसका फिर क्या देखा, उसका डेरिवेशन भी देखा, एक्सप्रेशन देखा हम लोग ने, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी देखा था हम लोग ने, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ लेट अस मूव टू द एंड ऑफ दिस पार्ट. लाइक चैप्टर क्या हम लोग एंड पे आ गए ऑलमोस्ट. दिस इज द सेकेंड लास्ट टॉपिक. व्हाट इज दैट? दैट इज अ फ्री फॉल. ठीक है, अभी ये वर्ड फ्री फॉल मतलब क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट को, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर रही हूँ, अभी ऐसे फेंकूंगी, ठीक है, ऐसे मैंने ड्रॉप किया, ओके, ये ऑब्जेक्ट को मैंने ऐसे जैसे ही ड्रॉप किया, तो ये क्या हो गया, फ्रीली फॉल हो गया. इसके ऊपर मैं कोई फोर्स देके नहीं अप्लाई करके फेंक रही हूँ इसको, राइट. जस्ट मैंने ऐसे ड्रॉप किया और ये क्या हो गया, गिर गया, ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट, ग्रेविटी की वजह से. वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी इट विल पुल टू द, लाइक अर्थ के यहाँ पर ही डाउन में क्या हो जाएगा, वो नीचे ही गिर जाएगा, ठीक है. अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे उसका क्या निकालेंगे हम लोग, डिफरेंट डिफरेंट हाइट पे उसकी एनर्जी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी. तीन तीन केस है, ठीक है, तीनों के केस में किस तरह से उसकी टोटल एनर्जी होती है वो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे. यहाँ पे फर्स्ट हम लोग लेंगे फर्स्ट हाइट, दैट विल बी द फर्स्ट पोजीशन पे जब फेंकेंगे तो किस तरह से उसका टोटल एनर्जी निकलेगा. सेकंड पोजीशन पे फेंकेंगे तो सेकंड पोजीशन से टुवर्ड द ग्राउंड पे फेंकेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, तो क्या उसका क्या रहेगा, कितना मतलब कि कितना एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी. और एट द लास्ट मीन्स जब लास्ट पोजीशन पे वो आएगी तो उसका पोजीशन पे किस, क्या एनर्जी रहेगी, टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, वो हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट करने वाले हैं, ठीक है. सो दिस आर द ऑब्जेक्ट, ठीक है. अभी यहाँ पे सपोज एक एज्यूम कर लो, एक क्या किया है, एक लड़के ने बॉल फेंक रहा है, ठीक है, यहाँ पे ए पोजीशन से बॉल फेंक रहा है, ठीक है. यहाँ पे फुल हाइट दे के रखा है, दैट इज व्हाट, फुल हाइट इज नथिंग बट एच. यहाँ पे तीन पोजीशन है, ए बी एंड सी, दिस आर द थ्री पोजीशंस, ओके. यहाँ पे जब सेकेंड पोजीशन में आता है, अप टू द फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन वी आर टेकिंग द height, we are assuming that height will be x, okay. And this second from the b to c height कैसे रहेगा, h minus x, ठीक है. ये वाला हाइट हमने क्या किया, कंसिडर किया है. ये डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड दिस विल श्योरली विल कम इन योर एग्जाम, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस, ठीक है. अभी फर्स्ट हम लोग केस में ले लेते हैं, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास क्या है, एम ऑब्जेक्ट है, ठीक है. वो कैसा है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है. अभी सपोज तुम लोग क्या करोगे, टेरेस पे जाओगे, ये एक एक्टिविटी में ऐसा टेरेस पे से जाके क्या कर रहा है, एक लड़का क्या कर रहा है, फेंक रहा है, ठीक है. अभी जैसे ही मैंने ये क्या किया है, होल्ड किया है, ठीक है, दैट विल बी अ, ये जो मेरा सब्सटेंस है, मेरा जो भी ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, रेस्ट पोजीशन पे. यहाँ पे कैसा होगा, रेस्ट पोजीशन में होगा, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होगा. तो उसके अंदर जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी, वो कैसी होगी, जीरो. उसके अंदर कोई भी वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगा, इनिशियल स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, वो कैसा रहेगा, जीरो रहेगा, ठीक है. अभी काइनेटिक एनर्जी का हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे जस्ट हम लोग ने बिफोर दैट वी हैव ऑलरेडी प्रूव किया था, राइट. काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी, ओके. हाफ इज इक्वल टू हाफ, सॉरी, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट हाफ एम वी स्क्वायर, वी हैव ऑलरेडी प्रूव, ठीक है. वो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे वी आर यूजिंग काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इनटू मास इनटू वेलोसिटी, आ गया, ठीक है. हाफ की जगह पे हाफ, मास की जगह पे एम, वेलोसिटी इज नथिंग बट यू स्क्वायर, ओके. अभी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे u का वैल्यू, ये जो u का वैल्यू है यहाँ पे क्या करेंगे, पुटअप किया. जब मैंने u का वैल्यू यहाँ पे पुटअप किया, ये क्या हो गया, जीरो हो गया. ये क्या हो गया, जीरो हो गया. अगर ये जीरो है तो इससे ये इंटू होगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीरो होगा. ये भी उससे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है. तो ये फुल टर्म कैसा हो जाएगा, दिस फुल टर्म विल इक्वल टू जीरो. तो मतलब कि हम लोग को काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे क्या मिली, जीरो मिली, ठीक है. अभी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोग को पता है क्या है, एम जी एच, ठीक है. अभी यहाँ पे अगर हम लोग टोटल एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए जाएंगे तो टोटल एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी. अगर ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो ये हमें क्या मिलेगा, टोटल एनर्जी मिलेगा, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी को हम लोग को मिला कितना है, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, एम जी एच. सो हियर वी आर गेटिंग द टोटल एनर्जी इज नथिंग बट एम जी एच, ठीक है.
यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, टोटल एनर्जी फॉर द फर्स्ट केस हम लोग को क्या मिला, mgh। बट ऑब्वियस ये क्या है, फर्स्ट ऑब्जेक्ट कैसा रहेगा, स्टिल पोजीशन पर रहेगा, तो उसमें कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी, सॉरी कौन सी रहेगी, पोटेंशियल एनर्जी रहेगी। एंड वी आर गेटिंग द टोटल एनर्जी फॉर द फर्स्ट पोजीशन का जो भी ऑब्जेक्ट है उसका हम लोग को कितना मिला, mgh। दिस इज फॉर द फर्स्ट, क्या है, दिस इज फॉर द फर्स्ट केस, ठीक है। ये कौन सा था, फर्स्ट केस था। टोटल कितने केस है, 3 केस है, ठीक है। सो अभी हम लोग देख लेते हैं सेकेंड केस। सो नाउ वी आर, नाउ अभी हम लोग क्या देखते हैं, सेकेंड केस में देखते हैं। सेकेंड केस में फर्स्ट पोजीशन में यहाँ पे था ऑब्जेक्ट, अभी सेकेंड पोजीशन में कहाँ पे, लाइक वी आर मूविंग टुवर्ड द सेकेंड केस, दैट इज यहाँ पे सेकेंड पोजीशन पे जब वो कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं, तो सेकेंड पोजीशन पे किस तरह से है वो अभी देखते हैं। कितना डिस्टेंस उसने कवर किया, दैट इज उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, x हो गया, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे देखते हैं व्हेन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, अभी यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट vb हो गया जब वो कहाँ पे रीच किया, एट द पॉइंट b, ठीक है। डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस इज नथिंग बट x उसने ट्रेवल किया, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फर्स्ट केस के जैसे ही रखते हैं, u इज इक्वल टू 0, x इज नथिंग, s इज नथिंग बट व्हाट योर डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट x, okay, and a is nothing but your accelerations due to under the influence of a gravity, कितना आया हम लोग का, हम लोग राइट कर सकते हैं g, ठीक है। अभी यहाँ पे v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। ये क्या है, दैट इज हमें रिवाइज करना है। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग ने देखे थे 3 कैनामेटिकल इक्वेशंस, वहां से हम लोग यूज कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अभी इन द प्लेस ऑफ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, u के प्लेस पे उसका वैल्यू, as के प्लेस पे उसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पुट अप करेंगे, ओके। सो u के प्लेस पे क्या हो जाएगा, u इज नथिंग बट 0, 2 एज इट इज रहेगा, a के प्लेस पे क्या हो जाएगा, g आ जाएगा, s के प्लेस पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से सॉल्व करने के बाद में व्हाट वी आर गेटिंग, v स्क्वायर b इज नथिंग बट व्हाट 2gx। अभी इन द प्लेस ऑफ v स्क्वायर व्हाट वी कैन राइट, वी कैन राइट v स्क्वायर b। अभी यहाँ पे b क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग का ऑब्जेक्ट अभी कौन से पोजीशन पे पहुंच गया है, दैट इज द पॉइंट b पे पहुंच गया था। इन द प्लेस ऑफ v व्हाट वी कैन राइट vb स्क्वायर, ओके। आफ्टर दैट व्हाट वी नो, हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, k इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो इन द प्लेस ऑफ v व्हाट वी कैन राइट अगेन vb स्क्वायर। अभी vb की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन द प्लेस ऑफ vb व्हाट वी कैन राइट दिस फॉर्म, उसका जो आंसर मिला है, इन उसका जो वैल्यू मिला है vb स्क्वायर का, वो हम लोग क्या करेंगे, इन द प्लेस ऑफ vb वी आर गोइंग टू पुट, ठीक है। अभी इसके बाद में इसको सॉल्व करने जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसको इंटू हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। व्हाट वी आर गेटिंग, काइनेटिक एनर्जी इज नथिंग बट, kinetic energy is nothing but your what m, ये क्या है m, नेक्स्ट g x, ओके। यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं एट द सर्टेन हाइट पे जब वो क्या हो जाएगा, अभी हम लोग क्या देखेंगे, उसका पोटेंशियल एनर्जी देखेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट हम लोग ने क्या फर्स्ट क्या कैलकुलेट किया, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया। नेक्स्ट अगर पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करना है, सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट बी, बी पे उसका ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, h माइनस एक्स है, ठीक है। तो हम लोग अगर पोटेंशियल एनर्जी उसका कैलकुलेट करने जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, PE इज नथिंग बट mgh। अभी h की जगह पे हम लोग क्या पुट अप करेंगे, ये जो वैल्यू है वो h माइनस एक्स, ठीक है। तो अभी हम देखो क्या मिलेगा, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, ये फुल टर्म को इससे इंटू करेंगे, फिर माइनस ये फुल टर्म को अगेन इससे क्या करेंगे, इंटू करेंगे। mg इंटू एच क्या मिलेगा, mgh मिलेगा, माइनस का माइनस mgh इंटू एक्स क्या मिलेगा, mgx मिलेगा, ठीक है।
यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, और ऊपर हम लोग ने क्या कैलकुलेट किया था, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट किया था। अभी हमें पता है टोटल एनर्जी इज नथिंग बट व्हाट, टोटल एनर्जी इज नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का हम लोग को मिला था, कितना मिला था, mgx, और प्लस यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी मिला है वो हम लोग यहाँ पे पुट अप कर देंगे। आफ्टर दैट व्हाट वी कैन डू, अभी यहाँ पे माइनस mgx है और यहाँ पे क्या है, प्लस mgx है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। आफ्टर दैट हमें क्या बचा, mgh, ओके, यही वाला टर्म रहा, ठीक है। सो हमें यहाँ से मिल गया काइनेटिक एनर्जी का सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अभी फर्स्ट केस देखा, दिस इज योर व्हाट, सेकेंड केस था, ये कौन सा था, सेकेंड केस था। तो सेकेंड एनर्जी, सेकेंड केस में हम लोग को क्या मिला, काइनेटिक टोटल एनर्जी इज नथिंग बट mgh। इफ यू नोटिस वन थिंग, तो हम लोग को क्या फर्स्ट केस में भी टोटल एनर्जी कैसा मिला है, mgh ही मिला है, उसको इक्वेशन 1 देना। और यहाँ पर सेकेंड केस में भी हम लोग को टोटल एनर्जी कितना मिला है, mgh ही मिला है। अभी हम लोग देखते हैं थर्ड केस में हम लोग को टोटल एनर्जी कितना मिलता है, ठीक है। Now we are moving toward the third case में हम लोग देखते हैं, let the velocity will be the vc, ठीक है। अभी इसका velocity हम लोग क्या रखते हैं, vc रखते हैं, at the point c, जब वो कहाँ पे reach करेगा, almost up to the ground पे, जब उसका थर्ड पोजीशन पे वो reach करेगा, that is the point c, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस केस में जैसे ही हम लोग ने assumption लिया था वैसे ही करेंगे, जैसे कि इनिशियल वेलोसिटी विल बी द जीरो, वहां पे कंसीडर किया था u इज इक्वल टू जीरो, s इज नथिंग बट व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। अभी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट मतलब कि एच हाइट कितना होगा, यहाँ पे फुल हाइट लेंगे, ठीक है। अभी तुम्हारा जो बॉल है वो कहाँ पे, ऑलमोस्ट टू द नियरर टू द ग्राउंड में रीच किया है, ठीक है। तो यहाँ पे s इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ पूरा, that is nothing but h, okay। A is nothing but acceleration is nothing due to what, due to influence of the gravity, that is nothing but g। a के फॉर्म में हम लोग एक ही जगह पे क्या लिखेंगे, g लिखेंगे, ठीक है। again we are taking the third kinematical equation from the first chapter, v square is nothing but u square plus 2as, in the place of u what we can write, we can write the zero, ठीक है। in the place of s, a and s we are writing the g and h, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया, ये वैल्यू पुट अप कर दिया इसके अंदर। वी नो द काइनेटिक एनर्जी का दैट इज द फॉर्मूला, that is what, half mv square, in the place of v, in the place of v we can what we can write, in the place of v we are writing the vc square, ठीक है। अभी यहाँ पे v के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये vc square लिखेंगे, that is nothing but what, ये क्या आया है, ये इसके इंटू हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ओनली ये बचेगा, क्या बचेगा, we were getting a vc square is nothing but 2gh, okay। in the place of vc square what we can write 2gh, यहाँ पे हम लोग ने लिख दिया। आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, उसको इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे तो ये टू कैंसिल हो जाएगा, ये m, ये g h, ठीक है। So what we are getting the kinetic energy का equation हम लोग को यहाँ पे मिल गया, that is nothing but mgh, okay। So हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे velocity उसका तो क्या लिया, vc is nothing but c, ठीक है। at the point what, c, ठीक है। vc at the point velocity will be the what, vc लिया हम लोग ने at the point c पे, u का वैल्यू लिया, इनिशियल वेलोसिटी जीरो लिया, s is nothing but the displacement is nothing but what, h, a is acceleration due to the gravity under the influence, that is nothing but g, ठीक है। कैनेडिक इक्वेशन लिया, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस चैप्टर में देखा था तीन, वहां से हम लोग ने अगेन वी आर यूजिंग अ थर्ड इक्वेशन, सेम एज अबाउ केस में जैसे ही है। यहाँ पे u का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो प्लस एनीथिंग विल बी व्हाट, अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जीरो तो कैंसिल हो गया, दैट इज नथिंग बट यहाँ पे vc स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2hg। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग को पता है क्या है, हाफ mv स्क्वायर। अभी v के जगह पे हम लोग क्या डालेंगे, vc स्क्वायर डालेंगे, ठीक है। अभी vc स्क्वायर का वैल्यू क्या है, 2gh, यहाँ पे हम लोग ने डाल दिया। आफ्टर दैट अगर ये इससे इंटू होगा तो क्या हो जाएगा, ये टू कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट वी आर गेटिंग mgh। So here we are getting the kinetic energy का equation, okay।
सो नाउ जो भी अभी हम लोग ने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी निकाल दिया, दैट इज नथिंग बट mgh हम लोग का आया। अभी जो ये हाइट है, ठीक है, कहाँ पे, एट द पॉइंट सी, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट सी। अभी ये जो अभी जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या हुआ, अभी यहाँ से लेकर एक बॉल जो था यहाँ पे पहुंचा, यहाँ से लेकर अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट वो ग्राउंड लेवल तक पहुंच गया, दैट इज नथिंग बट सी पॉइंट तक पहुंच गया। अभी इसका कुछ हाइट है क्या, नहीं है, तो h इज नथिंग बट व्हाट, जीरो। ठीक है, अगर इसका अभी हम लोग क्या निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट mgh, उसका फॉर्मूला हम लोग को ऑलरेडी पता है। इन द प्लेस ऑफ h अगर हम लोग क्या पुट अप करेंगे, हाइट उसका है अभी ऑब्जेक्ट में नहीं है, अभी कोई भी, और कितना नीचे जाएगा, यहाँ से लेकर ऊपर तक, से ऊपर से लेकर नीचे तक ऑलमोस्ट जो थर्ड पोजीशन था वहां तक वो रीच कर लिया है। ठीक है, अभी h is nothing but what, zero। in the place of h if we are writing the zero, the zero इससे into होगा तो क्या हो जाएगा, mg से into होगा जीरो तो क्या हो जाएगा, ये फुल टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को पता, अभी यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट जीरो हो गया। अभी टोटल एनर्जी हम लोग को पता है, टोटल एनर्जी इज व्हाट, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो काइनेटिक एनर्जी हम लोग को पता है क्या है, हम लोग ने ऑलरेडी अभी कैलकुलेट किया था, क्या निकला था उसका, mgh। इन द प्लेस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी व्हाट वी कैन राइट, अभी यहाँ पे जीरो लिख देंगे, यहाँ पे क्या आया, mgh लिखा प्लस जीरो, जीरो से तो कुछ नहीं होगा, प्लस जीरो इज नथिंग बट mgh ही रहेगा। सो दिस इज द थर्ड केस का थर्ड इक्वेशन हम लोग को क्या मिल गया, वी कैन राइट दिस, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन 3 फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला, टोटल एनर्जी दो, फर्स्ट केस, सेकेंड केस, थर्ड केस में जो भी थी, तो वो कैसी थी, कांस्टेंट थी। यहाँ से हम लोग को एक बात पता चलती है, जो भी टोटल एनर्जी है वो कैसी है, तीनों केस में सेम थी। ठीक है, दैट इज नथिंग बट mgh। इसका मतलब ये कंक्लूड करते हैं, जब भी कोई भी ऑब्जेक्ट हम लोग क्या करेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक फेंकते हैं, तो फ्रॉम द स्टार्टिंग, मिडल, मिड मतलब कि जितने भी पोजीशन से वो आएगा, वो जो ऑब्जेक्ट है, टिल द ग्राउंड पोजीशन, उसके अंदर जो टोटल एनर्जी रहेगी वो कैसी रहेगी, इट विल रिमेन अ कांस्टेंट। ठीक है, मतलब कि यहाँ से हम लोग ने स्टार्ट किया, फिर यहाँ पे, यहाँ भी सेकंड पोजीशन पे पहुंचा, फिर थर्ड पोजीशन पे पहुंचा, हमें क्या लग रहा था कि जैसे जैसे वो नीचे आएगा उसकी टोटल एनर्जी कैसी हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। बट यहाँ पे हम लोग को पता चला कि जो भी ऑब्जेक्ट फ्री फॉल से हो रहा है, ठीक है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट में चेंजेस, टोटल एनर्जी में ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होता। सारी एवरी पॉइंट, हर एक पॉइंट पे उसका जो एनर्जी रहता है, इट विल रिमेन व्हाट, कांस्टेंट। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड दिस। फ्री फॉल के तीनों इक्वेशन अच्छे से याद करना, बिकॉज एग्जाम में पूछते ही है। ठीक है, थैंक यू।